हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर पहली बार चैनल में आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पे जियो फाइनेंस, तो जियो फाइनेंस की एक्चुअली 28 को यहाँ पे एजीएम देखने के लिए मिला। तो एजीएम किसके रिलेटेड, देखिए एजीएम यहाँ पे एक कड़वी बात बोलना चाहता हूँ कि काफी सारे जो है कि इन्वेस्टर को यहाँ पे कल एजीएम था ये भी पता नहीं है। बट ठीक है, चलो कि अगर आप जीएफएस को अगर स्टडी कर रहे हो, अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कल के डेट 28 में यहाँ पे मार्केट क्लोज होने के बाद यहाँ पे जो है कि एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। तो जियो फाइनेंस को अगर जो स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है कि कुछ चीजें आपको भी यहाँ पे जानना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे एजीएम में क्या हुआ है। तो यहाँ पे कुछ फास्ट का भी यहाँ पे चीजें हैं और अभी फ्यूचर आगे कंपनी क्या करने वाला है, तो ये सारे चीज जो है कि आपके सामने मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो जरूर जो है कि आप वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिए। तो जनरल मीटिंग यहाँ पे कब किया है? 28 अगस्त को यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस अलाउ के द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि मुकेश अंबानी जो प्रमोटर, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ अनाउंसमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे 50,825 करोड़ जो है कि यहाँ पे स्टेक खरीदा है। किसके, कैसे? तो यहाँ पे कन्वर्टेबल वारंट। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है कि जियो फाइनेंस में यहाँ पे 15,825 करोड़ का यहाँ पे स्टेक खरीद लिया। तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे मुकेश अंबानी खुद यहाँ पे खरीद ले रहा है। तो उस हिसाब से अगर जब ये कन्वर्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे जीएफएस में यहाँ पे जो है कि 54% यहाँ पे जो है कि स्टेक होल्डिंग हो जाएगा। तो पूरे के पूरे जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे जियो फाइनेंस का अंदर ही रहेगा, कंपनी का अंदर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी यहाँ पे शेयर जो है कि मार्केट में बांट दे रहा है और यहाँ पे सात घोड़ा जो है कि अलग अलग दिशा में चल रहा है। तो इस टाइप का चीजें यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कल के दिन जो है कि यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पे एजीएम यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। तो एजीएम में एक्चुअली देखिए कि पहले जो चीजें हुआ है तो वो तो आपको यहाँ पे पता ही है। बट यहाँ पे जो है कि पूरे शेयर होल्डर को बुलाया जाता है। तो पूरा शेयर होल्डर का सामने यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे रखा जाता है कि अभी कंपनी एक्चुअली क्या प्लान कर रहा है, आगे किस टाइप का यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है। तो हर एक चीज जो है कि यहाँ पे शेयर होल्डर का सामने रखना होता है और रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। जियो फाइनेंस मैनेजमेंट जो है कि यहाँ पे AUM, ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पे 11,665 करोड़ उठाया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मान लो कि जैसे कि वो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे एंट्री किया है, तो म्यूचुअल फंड में एंट्री करने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे शेयर होल्डर से पैसा मांगा है, तो शेयर होल्डर यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि जियो फाइनेंस किसकी है, कि मुकेश अंबानी की कंपनी है और रिलायंस की है। तो रिलायंस जो नाम है ये सबसे बड़ा है। कि एग्जैक्ट यहाँ पे क्या धंधा करेगा नहीं करेगा वो तो पहले बात की बात है। पहले यहाँ पे नाम से ही जो है कि बहुत सारे यहाँ पे पैसा उठाया। तो चलो, पहले कंपनी यहाँ पे कितना था, 217 करोड़ का था। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अभी शोइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। और उसके बाद यहाँ पे जीएफएस जो है कि फाइनेंशियल प्रॉफिट भी दिखाया इस ईयर का। तो ये भी आपको यहाँ पे पता है कि 1613 करोड़ का जो है कि फाइनेंशियल प्रॉफिट है। तो चलिए, यहाँ पे जीएफएस जो है कि रिलायंस का नाम यूज किया है और जीएफएस यहाँ पे अच्छा खासा जो है कि मार्केट से यहाँ पे पैसा उठाया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पे की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर बात करें तो पार्टनरशिप किसके साथ हुआ, तो देखिए यहाँ पे बाजाज अलायंस के साथ हुआ है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पे बिजनेस करने वाला है। वहीं पे अगर बात करें तो ब्लैक रॉक के साथ यहाँ पे कोलाब्रेशन किया है। तो यहाँ पे कोलाब्रेशन में यहाँ पे राइजिंग कितना किया है कि 17,876 करोड़ जो है कि यहाँ पे राइजिंग किया है। तो चलिए, आप यहाँ पे बजाज एलियंस का साथ यहाँ पे जो है कि एलियंस के साथ यहाँ पे अभी इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पे एंट्री कर चुका है। वहीं पे ब्लैक रॉक का साथ में यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एंट्री कर चुका है। अगर वहीं पे बात करें कंपनी की, कंपनी द इज एक्सपेंडिंग इस सर्विस, ठीक है, तो लैंडिंग इनटू जो है कि इशू एनी वेल्थ मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ब्रोकर, पेमेंट, बैंकिंग। तो अभी ये अलग अलग जो है कि बिजनेस में यहाँ पे एंट्री करने वाला है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जीएफएस का कितना यहाँ पे जो है कि स्टेक होल्डिंग है, कि ब्रोकिंग, सिक्योरिटी ब्रोकिंग में यहाँ पे भी एंट्री कर रहा है। और उसके साथ साथ में जीएफएस की अगर बात करें तो यहाँ पे डिजिटल इनोवेटिव लाइक एआई डाटा जो है कि इसका एनालिस्टिक, इसका भी यहाँ पे अभी एंट्री करने वाला है। वहीं पे अगर कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे एंट्री करने वाला है। तो देखिए, जियो फाइनेंस अभी तो ऐसा कुछ यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे बहुत सारे चीजों में जो है कि अभी एंट्री कर रहा है। उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, ठीक है, कि जियो फाइनेंस आगे किस टाइप के यहाँ पे बिजनेस कर सकता है, कितना यहाँ पे शेयर होल्डर को प्रॉफिट दे सकता है।
बात करें तो पेमेंट बैंक प्लान टू लॉन्च ए सेविंग अकाउंट फ्यूचर दैट। तो सेविंग अकाउंट फ्यूचर दैट मतलब कैसे कि देखिए बैंक में भी आप सेविंग अकाउंट खोलते हो, तो इसी तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट आइडियल मनी इन जो है कि म्यूचुअल फंड। चलिए हाईलाइट करते क्या है कि द पेमेंट बैंक प्लान टू लॉन्च सेविंग अकाउंट फ्यूचर दैट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट आइडियल मनी इन जो है कि म्यूचुअल फंड। तो जैसे कि आपके सेविंग्स अकाउंट में भी अगर आइडियल मनी है, अगर आप वो ऑटोमेटिक अगर फिक्स डिपॉजिट में अगर ऑन करते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है कि फिक्स डिपॉजिट में ऑन हो जाता है। सेम इसी तरह से यहाँ पे जियो फाइनेंस पेमेंट बैंक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर 90 डेज से ऊपर अगर आइडल मनी है तो चाहे तो उसको ऑटो सिस्टम में जो है कि म्यूचुअल फंड में यहाँ पे निवेश कर सकता है, ताकि म्यूचुअल फंड से उस हिसाब से उसको यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा, ना कि यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट है। तो ये भी जो है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट आइडल मनी का प्लान लेकर आ रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। करें ध्यान अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टीयर 2 और टीयर 3 को यहाँ पे ज्यादा जो है कि टारगेट करने वाला है। तो डिजिटल या सिटीज टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज डिजिटल जो है कि प्लेटफॉर्म, तो इन्वेस्टर वोटिंग ऑन, तो यहाँ पे AGM 2, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर से यहाँ पे अभी टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में यहाँ पे जो है कि ज्यादा यहाँ पे अभी टारगेट करने वाला है। तो अभी इस सेक्टर में भी यहाँ पे एंट्री कर लिया है म्यूचुअल फंड सेक्टर में कि KV कामत, ठीक है, जो है कि चेयरमैन, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया है कि देखिए अभी इंडिया जो है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमिक सेक्टर है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे अराउंड 6.5 to 7% जो है कि इकोनॉमी है। तो इस चीज के बेनिफिट जो है कि हम यहाँ पे लेने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। तो ज्यादातर यहाँ पे जो है कि रूरल और अर्बन एरिया में यहाँ पे टारगेट करेंगे डिजिटल फाइनेंस प्लेटफॉर्म। तो ये चीज का जो है कि देखिए अभी इंडिया इतना इकोनॉमी ग्रोइंग देश है, तो उसी हिसाब से ये जो इकोनॉमी ग्रोइंग है इसका बेनिफिट लेने के लिए जरूर यहाँ पे कोशिश करेगा। तो ये चेयरमैन KV कामत जो है कि ये बात को बताया है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया में दोनों में यहाँ पे टारगेट करने वाला है। तो रूरल और अर्बन में दोनों एरिया में यहाँ पे टारगेट करने वाला है। ध्यान अगर बात करें किसके लिए कि देखिए कंपनी यहाँ पे जो है कि रिलायंस को नाम को यहाँ पे यूज करने वाला है, इस चीज के चलते हुए जो कि कस्टमर बेस यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। तो रिलायंस, ठीक है, एग्जिस्टिंग सर्विस, ठीक है। तो ये देखिए कि जियो फाइनेंस भाई अगर कोई अलग किसी का अगर कंपनी होता तो शायद इतना कोई यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बट यहाँ पे क्या है कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, चलो यहाँ पे मुकेश अंबानी जो है कि स्टेक का खरीद के यहाँ पे होल्डिंग कर रहा है, तो उस हिसाब से जो है कि आगे यहाँ पे रिलायंस का नाम यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो कुछ भी प्लेटफॉर्म में जाएगा तो उसी हिसाब से, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कुछ ये सामान अगर यहाँ पे खरीदना चाहते हो तो उसी हिसाब से यहाँ पे डिजिटल जियो जो है कि उस हिसाब से आप यहाँ पे जो है कि EMI बेसिस में भी सामान खरीद सकते हो। तो ये चीजें का जो है कि कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे रिलायंस का नाम भी यूज किया जाएगा। ये इस टाइप का यहाँ पे GFS, ठीक है, कि यहाँ पे फोकसिंग ऑन इनोवेटिव प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफरिंग लाइक परचेस गोल्ड स्टार्टिंग जो है कि यहाँ पे 10 रुपया से भी आप यहाँ पे गोल्ड बाई कर सकते हो। तो देखिए आप 10 रुपया 9 रुपया बाइंग करके कितना ही यहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे, बट यहाँ पे जो है कि देखिए पहले इसके पहले जियो जब यहाँ पे लॉन्च किया तो भाई फ्री में सबको बांटा। क्यों बांटा कि भाई यहाँ पे सबसे पहले जो है कि कस्टमर बेस चाहिए, तो सबको फ्री में देने के बाद में जो है कि सबको आदत लग गया है, फिर जो है कि धीरे धीरे यहाँ प्लान लेके आ गया है। तो उसी टाइप में यहाँ पे जो है कि बता रहा है कि स्टार्टिंग कम से कम आप जो है कि 10 रुपया से यहाँ पे गोल्ड खरीद सकते हो। तो सबकी दरवाजा में जो है कि यहाँ पे जियो फाइनेंस अभी इस तरह से यहाँ पे जा सकता है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है कि ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस इस टाइप का यहाँ पे अभी प्लान कर रहा है कि धीरे धीरे जो है कि कस्टमर बेस को बढ़ाएगा। तो उसी हिसाब से देखिए क्या अल्टीमेटली अगर कस्टमर बेस बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे कोई 10 रुपया पे इन्वेस्ट करने वाला नहीं है, उसी हिसाब से ज्यादा ही इन्वेस्ट करेगा। तो उसी हिसाब से जो है कि आप यहाँ पे जियो फाइनेंस को स्टडी कर सकते हो कि आगे यहाँ पे फ्यूचर में किस टाइप यहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ कर सकता है। इंक्लूडेड वोटिंग फॉर अप्रूविंग फाइनेंशियल रिजल्ट डिविडेंड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे डिविडेंड भी दे रहा है, तो देखिए डिविडेंड यहाँ पे जो है कि कुछ बोर्ड अप्रूवल भी होना चाहिए। तो इस टाइप का नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली जो है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि यहाँ पे डिविडेंड कर दिया है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको जो है कि शेयर होल्डर को कुछ डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो अगर वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, और अगर पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी जियो फाइनेंस का जो यहाँ पे
एजीएम हुआ है, जनरल मीटिंग हुई है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो उस हिसाब से ये सब पॉइंट यहाँ पे रखा है कि फ्यूचर में आगे कंपनी क्या क्या कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।